ये बात है साल 536 की, जिसे इतिहास का सबसे खराब साल माना जाता है और इसी साल को डार्क एजेस के नाम से भी जाना जाता है। इसी साल इंसानों का जीना बेहद ही मुश्किल था, चाहे वो आम नागरिक हो या किसी राजा महाराजा के घर से। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि साल 536 में ऐसा क्या हुआ था जिसे इतिहासकार इतिहास का सबसे बुरा साल मानते हैं। आज हम डार्क एजेस के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारे मन में यह सवाल आता है कि साल 536 को इतिहास का सबसे खराब साल क्यों कहा जाता है। दरअसल इसी साल अचानक यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ भागों में अंधकार छा गया था। हर जगह अंधेरा अंधेरा हो गया। किसी को समझ में नहीं आया कि यह अंधेरा कहाँ से आया है। उस समय विज्ञान इतनी विकसित नहीं थी कि कोई भी इंसान उस अंधेरे के कारण का पता लगा सके। अंधेरा होने की वजह से दिन और रात में कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा था और लोगों को सूरज चांद जैसा दिखाई देने लगा था और यहाँ तक लोग अपनी शैडो को भी नहीं देख पा रहे थे। सूरज ना होने की वजह से तापमान में तेज़ी से गिरावट होने लगी, जिस कारण गर्मियों में भी कड़ाके की ठंड हो गई और यह ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि चाइना में गर्मी के मौसम में भी बर्फ़ गिरने लगी थी। इतनी ज़्यादा ठंड से 2000 साल का रिकॉर्ड टूट गया, यानी 2000 साल में सबसे ज़्यादा ठंड उसी साल हुई थी। सूरज ना होने की वजह से सभी फसलें तबाह हो गई और चारों तरफ सूखा ही सूखा हो गया और यह सिलसिला 18 महीनों तक यूं ही चलता रहा। इन 18 महीनों में फसल का एक भी दाना नहीं हुआ, जिससे हर जगह भूखमरी आ गई और लोग भूखमरी के कारण तड़प तड़प के मर गए। 18 महीनों बाद अंधेरा तो पूरी तरह से साफ हो गया था, लेकिन समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई थी, बल्कि समस्याओं की शुरुआत हुई थी। इस समस्या के कुछ सालों बाद साल 541 में ईस्टर्न रोमन में जस्टिन का प्लेग नामक महामारी फैल गई, जिससे वहाँ की 1/3 आबादी खत्म हो गई। अब आप कहेंगे कि भाई साल 536 और साल 541 के बीच में क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको बता दूं, जस्टिन प्लेग जो ईस्टर्न रोमन में फैली थी, उसके फैलने का मुख्य कारण सूरज का प्रकाश सही ढंग से न मिलना था, जिसका कारण साल 536 में हुई घटना थी। सूर्य का प्रकाश सही ढंग से न मिलने से लोगों में विटामिन डी की कमी होने लगी, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम पूरी तरह से खराब हो गया। जस्टिन प्लेग के साथ साथ लोगों को और भी बीमारियां जैसे टीबी, हैजा और अन्य बीमारियां होने लगी, जिस कारण हर रोज़ हजारों की तादाद में लोग मरने लगे। हालात इतने ख़राब थे कि जिस तरह कचरा उठाने वाली गाड़ी कचरे को उठा के जाती है, वैसे ही हर रोज़ मरे हुए लोगों को गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाता था और उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता था, जिस कारण लोगों में जस्टिन प्लेग का डर और भी ज़्यादा हो गया। इस महामारी को जस्टिनियन प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। वह समय इतना भयानक था कि हर जगह मौत का मातम था। लोगों को यह यकीन हो चुका था कि धरती का अंत अब निकट है। साल 536 में हुई इस घटना से एक नहीं अनेकों ऐसी आपदाएं उत्पन्न हुई, जिससे यूरोप को उभरने में लगभग 100 सालों का समय लग गया। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि साल 536 में वह धुंध कहाँ से आई थी। कई सालों तक लोगों के मन में भी यह सवाल रहा कि वह धुंध किसी प्राकृतिक घटना के कारण आई थी या वह कोई शैतान का प्रकोप था। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च में यह पाया कि यह आपदा आइसलैंड में मौजूद एक विशाल ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण हुई थी। इस विस्फोट के कारण आधी दुनिया में उस ज्वालामुखी का धुआं और राख फैल गया, जिस कारण यह आपदा आई थी।
प्रोकोपियस, जो उस समय का इतिहासकार था, उनका कहना था कि सूरज केवल चांद बन के रह गया और धूप का तो नाम भी नहीं था। हर जगह सिर्फ मौत का मंजर था। अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो उस समय जिंदगी नरक से कम नहीं थी। कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। हर जगह सिर्फ मौत और दुख फैला था। इसलिए इतिहासकार साल 536 को इतिहास का सबसे खराब साल मानते हैं, जिसे बहुत से लोग डार्क एजेस के नाम से भी जानते हैं। मेरे हिसाब से साल 536 के हालात, आज जो हालात हमारे देश में, पूरी दुनिया में चल रहे हैं, उससे भी ज़्यादा बुरे थे। खैर, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी वीडियो आपको मिल सके।